एक माचिस 470 रुपए की बेच रहे हैं बंदे। अमेरिका में पार्ले जी का नॉर्मल पैकेट 4 या 5 डॉलर यानी कि 300 से 400 रुपए का मिलता है। तो गाइस, क्या तुमने कभी सोचा कि जो चीज इंडिया में 10 रुपए की मिलती है वो बाहर कितने रुपए में मिलती होगी? एंड ऐसी बहुत सी चीजें जो इंडिया में तो बहुत सस्ती मिलती है पर फॉरेन कंट्रीज में उसके बहुत ज्यादा रेट है। तो आज हम देखने वाले कुछ ऐसी चीजें जो इंडिया में मिलती है सिर्फ 10-10 रुपए में और बाहर जाके वो इतनी महंगी हो जाती है जिसके लोग 500 रुपए तक देते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर करते हैं वीडियो शुरू। एंड यस, इस वीडियो का पूरा टाइटल ज्यादा टेक यूनिक चैनल को मस्ट चेक इट आउट एंड करते हैं वीडियो शुरू। चलो। क्या आपको पता है कि जो चीज इंडिया में हम रोज 10 रुपए की लेते हैं वही चीज अमेरिका में 400 रुपए से भी ज्यादा की बिकती है। 400। इंडिया की कौन सी 2 रुपए में मिलने वाली कैंडी है जिसे अमेरिकन इतना पसंद करते हैं कि वो इसके 500 रुपए तक पे करने को तैयार। 2 रुपए की कैंडी के 500 रुपए यार। आज की वीडियो बिल्कुल माइंड ब्लोइंग होने वाली है क्योंकि हम जानेंगे उन चीजों के बारे में जो इंडिया में बिल्कुल सस्ती है लेकिन बाहर के देशों में बिल्कुल नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, टूथपेस्ट। सोचो, रोज हम ब्रश करने के लिए जो टूथपेस्ट यूज करते हैं वही अगर आपको 10 गुना ज्यादा प्राइस में खरीदनी पड़े तो कैसा लगेगा? मतलब कि जो मैं यूज करता हूँ पर्सनली मेरे ख्याल से 20 या 30 का आता है, ठीक है। सो 10 गुना मतलब कि वो 300 रुपए यार। हैरान कर देने वाला फैक्ट है ये। इंडिया में कोलगेट का छोटा पैक सिर्फ 10-20 रुपए में आता है। नॉर्मल 100 ग्राम ट्यूब अराउंड 90 to 100 रुपए का। पर अमेरिका में देखो तो सीन ही बदल जाता है। वहाँ क्रेस्ट सबसे पॉपुलर टूथपेस्ट ब्रांड है जो 3 या फिर 5 डॉलर में यानी कि 250 रुपए से 420 रुपए में बिकता है। भाई क्यों यार, ये तो बहुत ज्यादा महंगा, 500 रुपए का टूथपेस्ट। मेरे घर वाले माँ दे कि भाई दांत घिस रहा है तू, देखो क्या कर रहा है। वैसे इंडियंस तो ऐसे करेंगे नहीं क्योंकि उनके पास नीम है, हर्बल। कनाडा में ऑलमोस्ट सेम प्राइस है क्रेस्ट और सेंसोडाइन का। यूएई में तो सिग्नल और सेंसोडाइन यूज होता है जिनके स्मॉलेस्ट पैक्स भी एईडी 8 से 15 के बीच होता है, मतलब 180 से 330 रुपए तक। अब सोचना ये है कि इतना प्राइस डिफरेंस क्यों? बाहर के देशों में टूथपेस्ट को डेली आइटम नहीं हेल्थ केयर प्रोडक्ट माना जाता है। वहाँ स्ट्रिक्ट सेफ रेगुलेशंस, प्रीमियम पैकेजिंग और हाई रिटेल मार्जिन्स सब मिलके प्राइस बहुत हो जाता है। इंडिया में कंपटीशन भी बहुत है इसलिए प्राइस कम है। नंबर 9, मैच स्टिक्स। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो इंडिया में लिटरली 1 रुपए से मिलती है, मैच स्टिक्स। वही माचिस जो हम पूजा से लेकर कुकिंग तक हर जगह यूज करते हैं। एक मैच बॉक्स में 30 से 40 स्टिक्स होती है और इनका प्राइस सिर्फ 1 से 2 रुपए का होता है। यही छोटी सी मैच बॉक्स जब बाहर के कंट्रीज में जाती है तो प्राइस सुनकर आपका दिमाग खराब हो जाएगा। यूएई में ये 25 से 40 रुपए की मिलती है, कनाडा में 30 से 50 तक की और अमेरिका में वहाँ भी रिटेल पैकेट्स को 2 से 5 डॉलर में बेचते हैं, 170 रुपए से 400 रुपए तक। 400 रुपए की माचिस, दिमाग खराब हो गया बंदों का। एक माचिस 470 रुपए की बेच रहे हैं बंदे। क्यों? यहाँ से इंपोर्ट करो, वहां पे बेच दो यार। ब्रेन बिजनेस यार, ये कितना सही है। यहाँ से मैं लेके जाऊंगा, ठीक है। इस पे तो कोई वो भी नहीं कि इलीगल वगैरह जो भी है। माचिस खरीदो, यहाँ पे 1000-1200 डब्बियां, ठीक है। मतलब 1200 की पड़ जाएंगी। उधर जाके पैसे छापो यार, मजे ही मजे हो भाई। गाइस, बिजनेस आइडिया कॉपी कर लो, यही है बैठा तुम्हारा गुरु। समझो कि जो चीज इंडिया में हम कभी भी फ्री में मांग लेते हैं वही बाहर 100-200 रुपए में वो बिक रही है। रीजन सिंपल है, बाहर लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा है, सेफ्टी रेगुलेशन स्ट्रिक्ट है और डिमांड भी कम है क्योंकि मोस्ट लोग लाइटर्स यूज करते हैं। इंडिया में मैचेस की मैन्युफैक्चरिंग तमिलनाडु में कॉन्सेंट्रेटेड है जहाँ स्किल्ड लेबर और मास प्रोडक्शन की वजह से कॉस्ट बहुत कम है। नंबर 8, हेयर कट। बाल कटवाने के लिए कितना पैसे देते हैं आप? 50 इसके ऊपर नहीं। मैंने मैक्स जो कराया वो 150 का हेयर कट था एंड 3000 की कैरेटिन थी भाई। मेरे घर वालों को नहीं पता लगना चाहिए, 3000 की कैरेटिन करवाई जब मैं काम कर रहा था भाई। मैं इससे ऊपर मैं नहीं कभी गया यार। इससे ऊपर क्या बंदा कटवाए? मेरा भाई, मैं भाई कह रहा हूँ, मेरा एक दोस्त है भाई, उसने 800 रुपए के बाल कटवाए। 800 के, मेरा दिमाग फट गया। मैं इसके पास पैसे पूछा रहा, मेरे को नहीं पता ये 2 नंबर का काम करा, वो भी नहीं मेरे को बता रहा। पर भाई 800 रुपए के बाल कटवा रहा है बंदा, कहाँ से इतने गट्स कहाँ से हैं? 50 या फिर 100 या फिर फैंसी सैलून में तो मैक्सिमम 400 से 500 रुपए। पर अगर ये सेम कट बाहर कराना पड़े तो आपके होश उड़ जाएंगे। अमेरिका में एक नॉर्मल बेसिक कट उसके लिए $35 लगते हैं। मतलब $35 यार, $35 इंडियन में कितने होते हैं ये इंडियन में बताओ? मतलब अराउंड 3000 रुपए। 3000 ब्रो, डैम। ओ यार, मेरे को बाहर जाना है। मैं कर रहा हूँ हेयर कटिंग का कोर्स कर रहा हूँ, मैं बाहर चला जाऊंगा यार। 35 मतलब 3000 रुपए दिन नहीं, एक हेयर कट का। ओ भाई, मेरे को पता क्या लगता था कि ये जो रील्स आती है ना जो कहते हैं कि मैं इतने डॉलर दूंगा, मैं इतने डॉलर दूंगा, मेरे ऐसे बाल काट दूं। मेरे को लगा कि ये स्क्रिप्टेड होती है कि भाई कौन देगा इतने पैसे एक हेयर कट के।
यार अपन सच्ची में देते हैं, डैम यार, सैल्यूट सैल्यूट जो बाल कटवाते हैं। कनाडा में तो बेसिक कटिंग के भी $18 यानी 1600 रुपए पड़ता है। अरे भाई इतने में तो एक बंदा पूरे साल अपने बाल कटवा ले। लेकिन ये इतना महंगा क्यों? बाहर की कंट्रीज में मिनिमम वेज बहुत हाई है। एक बार्बर को पर आवर $15 से $20 पे करना पड़ता है। ऊपर से शॉप की रेंट, यूटिलिटीज सब महंगा। इसलिए अब जापान जैसे देशों में ऑटोमेटिक हेयर कट कियोस्क आ गए हैं, जहाँ मशीन खुद ही बाल काटती है सिर्फ 1350 येन में। भाई ये ऐसे ऐसे हो गया, सही में सच्ची में हो गई ये चीज यार। जापान कहाँ चल रहा है यार? जापान में खुद से कटवा रहे हैं, मशीन्स काट रहे, सॉरी माय बैड, मशीन्स काट रही हैं 750 रुपए में। सोचो जो वहाँ का बजट ऑप्शन है वो भी हमारे यहाँ महंगे हेयर कट से ज्यादा है। नंबर 7 पार्ले-जी। पार्ले-जी ये नाम सुनते ही नॉस्टैल्जिया आ जाता है ना। इंडिया का सबसे आइकॉनिक बिस्किट जो हर जगह मिलता है। ये सिर्फ 5 रुपए से स्टार्ट होता है, बड़े पैकेट्स भी 50 या 100 में आ जाते हैं। और जब फॉरेन कंट्रीज की बात हो तो प्राइस लिटरली 10 गुना बढ़ जाता है। अमेरिका में पार्ले-जी का नॉर्मल पैकेट $4 या $5 यानी कि 300 से 400 रुपए का मिलता है। एक और बिजनेस आइडिया भाई, पार्ले-जी लेके जाओ, वहां पे एक्सपोर्ट करो। ये चाहे तुम ना ऐसे खुले में भाई घर के बाहर एक ऐसे वो लगा के ना, क्या बोलते हैं उसको, टेबल लगा के ना, तुम जहाँ पे रहोगे ना वहाँ पे टेबल लगाओ, उसके ऊपर पार्ले-जी रखो एंड 300 इनका वो है ना, तुम 200 ही बेचो भाई। 200 में ब्रो, तुम सोचो तुम क्या पैसे चापोगे यार। ये तो बहुत सही स्ट्रेटेजी है, मजा आ रहा है भाई, मजा यार। वहाँ के लग्जरी बिस्किट हो गए वहाँ के, यहाँ पे कुत्तों को डाले जाते हैं, यहाँ पे कुत्तों और रिश्तेदार को डाले जाते हैं, सॉरी। दुबई में अराउंड 80 रुपीज, कनाडा में 100 रुपए तक ये पहुंच जाता है। अब सोचने वाली बात ये है कि जितने में इंडिया में एक आदमी पार्ले-जी का पूरा कार्टून खरीद ले, उतने में बाहर सिर्फ 1 या 2 पैकेट मिलते हैं। इस प्राइस है की मेन वजह इम्पोर्ट ड्यूटीज है, फूड सेफ्टी रेगुलेशंस का एक्स्ट्रा कॉस्ट, और सबसे बड़ी ये बात वहाँ पे इसे इंटरनेशनल स्पेशलिटी प्रोडक्ट की तरह पोजीशन किया गया है। क्या बात है भाई, इंडिया को भी एकदम एक स्टेज मिल रहा है, इंडिया को भी अच्छा माना जा रहा है। इंडियंस के लिए तो ये बेसिक बिस्किट है, लेकिन अमेरिकन और कैनेडियंस के लिए ये एक्सोटिक इंपोर्टेड स्नैक है। नंबर 6 चॉकलेट। चॉकलेट की बात हो और कैडबरी डेयरी। यार हाथ कैसे हैं यार, ये हाथ मेरे को पसंद नहीं आया, थोड़ा सा अच्छे हाथ लाओ ना, क्यूट हाथ लाओ मेरे जैसे। ये क्या है? मेरा चॉकलेट से मैं लूट गया, मैं नहीं खा रहा आपसे। चॉकलेट की बात हो और कैडबरी डेयरी मिल्क का जिक्र ना हो, ये तो इम्पॉसिबल है। इंडिया में डेयरी मिल्क की सबसे छोटी चॉकलेट 10 रुपए से शुरू होती है। नॉर्मल प्राइसेस 100 से 200 रुपए के बीच है, और स्पेशल गिफ्ट एडिशन 800 से 1000 तक जाती है। लेकिन यूएई में देखो तो डेयरी मिल्क या सिल्क के पैकेट्स 150 से 300 रुपए तक के स्टार्ट होते हैं, और प्रीमियम स्टोर्स में 1500 से 2000 तक के बीच बिकते हैं। अमेरिका में ये मोस्टली इम्पोर्टेड कैटेगरी में आती है, इसलिए नॉर्मल पैक भी $4 से $7 यानी कि अराउंड 500 रुपए तक का ये होता है। जापान में इम्पोर्टेड चॉकलेट्स 200 से 400 रुपए तक के रेंज में मिलती हैं। यूएसए से थोड़ी सस्ती पर इंडिया से काफी महंगी। इस प्राइस गैप के बीच शुगर टैक्स, इम्पोर्ट ड्यूटीज और हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं। नंबर 5 पेंसिल। स्कूल की बात करो और पेंसिल याद ही नहीं आए तो क्या बात हुई। सही बात है। और अप्सरा इतनी कॉमन है कि हर स्टूडेंट के बैग में ये मिलती है। बेसिक पेंसिल सिर्फ 5 रुपए में मिल जाती है, पर वहाँ सीन कुछ अलग ही है। दुबई में फेबर कैसल वुडन HB पेंसिल का प्राइस लगभग 1.2 से 1.4 दिरहम होता है, जो इंडियन रुपीस में 22 से 26 रुपए तक पड़ता है। अमेरिका में फेबर कैसल 9000 ग्रेफाइट पेंसिल बहुत पॉपुलर है, और वो वहाँ $1 से $1.5 यानी कि 90 रुपए से 150 रुपए पर पीस मिलता है। भाई कितना महंगा बेच यार, एक पेंसिल हमारे यहाँ 5 में का तो 2 से भी शुरू हो जाती है। मेरे को 2 से ही मिल जाएंगे, ठीक है, अगर तुम ढूंढोगे। यार इतनी महंगी पेंसिल क्यों बेच रही है? मेरे को समझाओ, क्या ऐसा क्या है? ये चंदन से बन रही है? समझ क्या सीन क्या है? ये इतना डिफरेंस क्यों? क्योंकि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा स्टेशनरी मैन्युफैक्चरर है, और बहुत कम है। बाहर क्वालिटी भी ज्यादा प्रीमियम है, बेटर ग्रेफाइट, इको फ्रेंडली वुड और ब्रांडेड पैकेजिंग भी। नंबर 4 इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। यहाँ नॉर्मल मिल्क 70 से 80 रुपए तक का मिलता है, और प्रीमियम A2 मिल्क 180 से 250 तक। लेकिन कनाडा में नॉर्मल मिल्क 120 से 170 होता है, और A2 मिल्क 300 से 450 तक पहुँचता है। यूएई में 150 रेगुलर मिल्क और A2 मिल्क 350 से 500 का बिकता है। अमेरिका में ये $1 या $1.50 में मिलता है, यानी कि 100 से 130 रुपए, और A2 मिल्क 280 से 400 रुपए तक मिलता है। इंडिया का एडवांटेज ये है कि देसी ब्रीड्स का रियरिंग सस्ता है, लेबर चीप है, ग्रासलैंड्स बहुत है। वहाँ स्पेशल A2 ब्रीड्स मेंटेन करना बहुत महंगा पड़ता है, और लेबर कॉस्ट स्काई हाई है। नंबर 3 बबल गम। इंडिया में बबल
बबल गम का मतलब है 5 से 10 रुपए वाली हेलो हेलो हेलो, क्या क्या 1 रुपए की, ठीक है 1 रुपए की। भाई बकवास मार रही है, 5 से 10 कहाँ पे, 1 रुपए की एक आती है सेंटर फूड सेंटर फ्रेश। भाई ये इनको पता नहीं है क्यों नहीं भाई, अपनी थोड़ी सी जीके ठीक करो है। लोग इसे जॉलाइन बनाने के लिए च्यू करते हैं, पर बाहर कनाडा में ये 80 से 160 रुपए में मिलती है। एक च्युइंगम 160 की। ब्रो वहाँ पे बॉब ये ना एक प्रीमियम कैंडी है, प्रीमियम कैंडी। जैसे हमारे यहाँ पे मार्शमेलो इंपोर्ट होता है तो हम मानते हैं कि भाई प्रीमियम है, जो संभाल के रखो, दिवाली पे खाएंगे। वो सीन है उनका। यूएसए में 50 रुपए से 100 रुपए में, यूएई में 80 से 200 रुपए तक। क्यों? बाहर के कंट्रीज में शुगर प्रोडक्ट्स पर हेवी टैक्स लगता है, प्लस बबल गम नीश मार्केट है जो प्रीमियम प्राइसिंग कमांड करती है। नंबर 2, कुरकुरे। कुरकुरे इंडिया का फेवरेट नमकीन स्नैक है जो सिर्फ 10 रुपए से स्टार्ट होता है, बट 5 से स्टार्ट होता है। बड़े पैकेट्स भी 30 से 50 रुपए में आ जाते हैं। और बाहर टोटली डिफरेंट स्टोरी। दुबई में कुरकुरे का नॉर्मल पैकेट 80 से 120 रुपए का बिकता है। कनाडा में सेम पैकेट 80 से 250 तक चला जाता है। अमेरिका में ये 250 से 330 रुपए तक हो जाता है। ब्रो यार, जो हम यहाँ पे प्रिंगल्स खा रहे हैं, ठीक है, जो यहाँ पे प्रिंगल्स खा रहे थे महंगे, ऑब्वियसली मैंने कभी खाया नहीं, पर फिर भी वहाँ पे कुरकुरे चल रहे हैं अमेरिका में। यार मेरे को ये नहीं लगा था, मेरे को लगता है यार यहाँ पे सस्ता है तो वहाँ पे तो और सस्ते होंगे, क्योंकि ऐसे नहीं करते कि यार जो मतलब कि जो यहाँ पे महंगी चीज होती है वो वहाँ पे सस्ती होती है ना। तो मेरे को लगता है यार ऐसे होगा कि जो यहाँ पे सस्ती है वो वहाँ पे और सस्ती होगी, और यहाँ पे कुछ और ही चल रहा है यार। 5 रुपए का कुरकुरा 400 का बेच रहे हैं। भाई बिजनेस यार, कुछ तो ये घोटाला कर रहा है, अपने को पता नहीं, बस ये कर रहा है कुछ तो। जापान में कुरकुरे 350 तक की रेंज में मिलता है, जहां इसे एक फॉरेन स्पाइसी स्नैक की तरह ट्रीट किया जाता है। एक्चुअली बाहर की कंट्रीज में इंडियन मसालास वाले स्नैक्स बहुत यूनिक लगते हैं, वहाँ मोस्टली सॉल्टी या स्वीट स्नैक्स कॉमन है, तो स्पाइसी कुरकुरे उनके लिए नॉवेल्टी है। इसी वजह से रिटेलर्स इसे प्रीमियम प्राइस से बेचते हैं। प्लस कुरकुरे को ओवरसीज मार्केट्स में इम्पोर्ट करना पड़ता है, जिसमें शिपिंग टैक्सेस सब लगता है, जो फाइनल प्राइस को मल्टीप्लाई कर देता है। नंबर 1 हजमोला। और अब नंबर 1 पे है इंडिया की मोस्ट नॉस्टैल्जिक डाइजेस्टिव कैंडी हजमोला। इंडिया में तो ये इतनी कॉमन है कि 1 रुपए के पैकेट में 3-4 गोलियां मिल जाती है, ऑरेंज, ग्रीन और खट्टे मीठे फ्लेवर्स के साथ। मेरी फेवरेट है भाई, मेरी फेवरेट तो ये है, और एक रेड वाली, वो अनारदाना वाली। भाई क्या टेस्ट होता है यार भाई। तुम्हारा बताओ यार, तुम्हारा कौन सा फेवरेट टेस्ट है? मेरा तो ये वाला बहुत ज्यादा फेवरेट है। बचपन में सबने हजमोला को डाइजेस्टिव मेडिसिन समझकर कैजुअली खाया होगा, लेकिन जब ये बाहर जाता है तो इसके प्राइस और पैकेजिंग दोनों ही चेंज हो जाते हैं। अमेरिका में हजमोला छोटी पैकेट्स में नहीं है, बल्कि 60 से 70 ग्राम की बोतल में है, जो 250 से 400 रुपए के बीच होती है। प्रीमियम स्टोर्स पर तो ये 500 रुपए तक की भी बिक जाती है। भाई 60 रुपए की बिकते हैं, हमें 60-70 रुपए की, भाई 500 की बेच रहे हो। यार ये भाई बहुत गलत चल रहा है इनका, बहुत ज्यादा। बस सोचने वाली बात यह है कि ये इतनी महंगी होने के बाद भी लोग इसे खरीदते क्यों हैं? क्योंकि अमेरिकन और इंडियंस दोनों हजमोला का खट्टा मीठा टेस्ट बहुत पसंद करते हैं। अमेरिकन ने बचपन से सार कैंडीज और स्वीट कैंडीज खाई हैं, लेकिन हजमोला का जो यूनिक ब्लेंड है टैंगी और स्वीट का, वो उनके लिए न्यू एक्सपीरियंस है। ऊपर से वो इंडियंस को टारगेट करते हुए इसे एक्सोटिक इंडियन डाइजेस्टिव कैंडी की तरह मार्केट करते हैं। कनाडा में इसका प्राइस यूजुअली 250 से 350 रुपए तक का मिलता है। जापान में भी ये अराउंड 300 से 400 रुपए के आसपास मिलती है। इसे हेल्दी डाइजेस्टिव सप्लीमेंट माना जाता है। प्राइस कैप का सिंपल रीजन है, हजमोला बाहर इम्पोर्टेड है तो उस पे इम्पोर्ट ड्यूटी लगते हैं, शिपिंग चार्जेस ऐड होते हैं और रिटेलर्स अपने मार्जिन भी रखते हैं। प्लस डिमांड कम होने की वजह से ये बल्क में नहीं बिकते, तो इकोनॉमी ऑफ स्केल का बेनिफिट नहीं मिलता। इसी वजह से वो छोटे पैकेट्स में नहीं बल्कि बॉटल्स में बेचते हैं, ताकि पर यूनिट कॉस्ट कम हो। और सवाल मेरे को इतना पता कि जो इंडिया है यार, वो दूसरे देशों को भी लूटता है। देखो कैसे लूट रहा है, खाने के नाम पे क्या कर रहा है भाई। ऑलमोस्ट जो खाने की चीज है ना वही लूट रहे हैं भाई। जो यहाँ पे 1 रुपए किया वो बाहर 400 रुपए की। यार मजा आ गया भाई। ये कुछ तो है, जो ये लुटेरे जो बन चुके हैं ना इंडियन, ये खून में बच चुका है, हमारे खून में ऐसे करप्शन है करप्शन। पर यार मजा तो आया, देखो ऐसे देख के मजा आई कि यार जो चीज हम ना 10-10 रुपए में मजे ले रहे हैं, वो बाहर 500 रुपए तक की बिक रही है। 500 रुपए। मैं क्या करूं भाई। मेरे को ये तो समझ आएगा कि मैं को बिजनेस क्या करना है। मेरे को यहाँ से लेके जाना है, वहाँ पे बेच देनी है, यहाँ से जाना वहाँ से बेच देनी है बस। पर क्या उस पे भी इम्पोर्ट ड्यूटी टैक्स लगेगा? आई डोंट नो, पर अगर ऐसा लगा फिर मेरा प्लान खराब हो जाएगा भाई। बाकी आज फैक्ट्स देखने में बहुत ज्यादा मजा आया। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब कर लेना। ये